कि हम लोगों के भैया माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहे थे कि मेरे तरफ से कोई विलम्ब नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अंदर से कोई हमारा 50% इसकी लड़ाई है। तो सब जानते हैं सरकार में हमारी भूमिका जानती है हमारी सहयोगी, और हमारा भूमिका को जो जानता है सहयोगी, मांझी जी से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो सकता है, इतना मैं जानता हूँ। दोनों जो संगठन है, दोनों जो नेता हैं, सब कुछ ठीक है बीजेपी और जदयू के बीच में, लेकिन लग नहीं रहा है सर कि दोनों के बीच में ठीक है। जिस तरह से कैबिनेट विस्तार का मामला फंसा हुआ है या फिर एमएलसी के मनोनयन का मामला फंसा हुआ है, भूपेंद्र यादव आने के बाद लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई, फिर भी कुछ मामला फंसा। 50-50 आप लोग चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग तो पहले ही बोले कि हम लोगों के भैया माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहे थे कि मेरे तरफ से कोई विलम्ब नहीं। भाजपा ने अभी लिस्ट नहीं दिया, तो दल के अंदर होता है कि कुछ साथियों की आपसी सामंजस्य उस दल में नहीं बना होगा, कुछ लोगों को कुछ तर्क चल रही होगी। तो ये हर पार्टी में होता है कि अपने दल में चूँकि सीट तो लिमिटेड है, बहुत सारे साथी कतार में हैं, तो ये तय कर पाने में विलम्ब हो सकता है, लेकिन कोई भाजपा और जदयू के कारणों से वो नहीं हो पा रहा है, ये नहीं है। भाजपा के यहाँ से लिस्ट नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा। आज भी कल भी एक बयान आया कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा नहीं हुई है साथियों से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अंदर से कोई हमारा 50% इसकी लड़ाई है। तो सब जानते हैं कि हम लोग दल में परसेंट की बात ही नहीं होती है। सरकार में हमारी भूमिका जानती है हमारी सहयोगी, और हमारा भूमिका को जो जानता है सहयोगी, तो उसमें किसी प्रकार का फिर बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात तो तय रहती है कि हमें किस आधार पर गठबंधन चलाना है। तो कोई विवाद, आपसी विवाद कोई नहीं दिख रहा है। सर, दो राजनीतिक दल बैठ करके जो मुखिया हैं जो बात करते हैं और सीटों बंटवारा लेकर के ना बात हो, तो सर पचने वाली बात नहीं। चलिए खैर, बात छोड़ते हैं। और बात सर यहाँ पे ये है कि नीतीश कुमार का खुद बयान है कि अगर आप जानते हैं कि मेरा क्या रवैया है, मेरा क्या व्यक्तित्व है, इतना जल्दी इतना देर नहीं लगता कैबिनेट विस्तार में। और साफ साफ उन्होंने यह भी बताया है कि मामला कहाँ फंसा हुआ है। जिस तरह से उनका कहा जाए कि एक मजबूर दिख रहे हैं इस बार, वो कहीं देखिए मजबूर नहीं दिख रहे हैं। वो अपनी बातें छुपाते नहीं हैं, मीडिया में शेयर करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी काम से फुर्सत मिलता है और मीडिया से रूबरू होते हैं, तो कोई बात छिपा कर नहीं कहते। उन्होंने सीधे कहा कि भाजपा के तरफ से अभी लिस्ट नहीं आया है। तो भाजपा की तरफ से लिस्ट नहीं आया, विवाद कहाँ है? भाजपा की अपनी इंटरनल मामला हो सकते हैं कि अभी तक वो नहीं बन पाया है। तो वही ऐसा बात नहीं है कि यदि नहीं बात तो भी बन पाया है, इसलिए दो दल के दोनों नेता मिले, तो अब चूँकि बात नहीं बनी है इसलिए इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। विलम्ब हो रहा है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। पहली बार इस टाइप का विलम्ब हो रहा है। कभी कभी दल में जब बहुत संख्या हो जाता है, नए नए लोग आ जाते हैं, और दलों की राजनीति में आपसी तालमेल कभी कभी सामंजस्य बनाने में समय लगता है। एक दल के अंदर है, ये कोई गठबंधन के अंदर नहीं है, अपने ही दल के अंदर सामंजस्य स्थापित करने की बात है। कोई गठबंधन की सामंजस्य तो बनी हुई है, इसमें किसी प्रकार की विवाद नहीं है। मांझी जी भी ने एक एमएलसी और एक मंत्री पद की मांग रख दी है, क्या मांग मानी जाएगी? नीतीश कुमार मानेंगे इस पे? नहीं, ये चर्चा है तो पहले भी चली थी कि चूँकि मुकेश जी का अपने लाया गया है, तो बट नेचुरल है कि वो एमएलसी बनेंगे। और मांझी जी हमारे सहयोगी हैं, मांझी जी से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो सकता है, इतना मैं जानता हूँ। मांझी जी पूरी दल के साथ हैं, मांझी जी के हमारे दल में बड़ा रिस्पेक्ट है, इसलिए हमारे नेता बैठेंगे और मांझी जी से 1 मिनट में समस्या के समाधान हो जाएगा। क्या नहीं लगता है सर जल्दी कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए? जिस तरह से 14 मंत्री के सहारे पूरा बिहार चल रहा है, एक एक मंत्री के पास लगभग 5-5 विभाग हैं, एक दिन में जाना भी मुश्किल होता होगा। तो जल्दी क्या, किस लिए इतना मामला अटक? बीजेपी नहीं दे रही है तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं दे रही है? क्या मामला है? आप लोग नहीं चाहते जल्दी से विस्तार हो जाए कैबिनेट का? नहीं चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है, और चूँकि कार्य अनुभव की और सरकार चलाने की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बेहतर किसको हो सकता है? लंबी अनुभव भी है। उन्होंने भी अपनी बात कही कि नहीं, विस्तार करना चाहिए, विस्तार होगा। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत जल्द विस्तार पर ये चर्चा फाइनल होगी और विस्तार होगा।
आज से मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। आपके गढ़ में ही मजबूती कर रही है बीजेपी। देखिए, नालंदा कोई व्यक्ति की धरती नहीं है। नालंदा विश्व की प्रख्यात धरती है और वो बुद्ध की धरती है। तो उस बुद्ध की धरती पर सभी लोगों को शांति और शिक्षा की प्राप्ति होती है और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो जो भी दल यदि शिविर लगाने की बात सोचता है तो पहला जगह चयनित करता है वो नालंदा। ये तो सौभाग्य है कि जहाँ से हमारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी धरती पर जाकर लोग शिक्षा और सद्बुद्धि प्राप्त करने जा रहे हो, ये तो खुशी की बात है। चलिए, मंत्री जी ने बहुत कुछ बता दिया, शौर्य में सद्बुद्धि की बात भी कही। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जय कुमारी जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं बिहार के, जदयू के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने तमाम विषयों को लेकर के बात कहा, जिस तरह से बीजेपी और जदयू के बीच में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, सीटों को लेकर के बंटवारा नहीं हो, जो कैबिनेट विस्तार होना है, एमएलसी का जो सीट है अभी भी मामला फंसा है। सब कुछ कह दिया कि उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी कुछ ऐसा नहीं है, जल्दी ही विस्तार हो जाएगा। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूँ आपके साथ विशाल यादव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।